हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपकी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। ये आपकी बीए प्रोग्राम की होने वाली है, फर्स्ट सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये आज इस सब्जेक्ट की वीडियो होने वाली है, वो भी क्वेश्चन पेपर की। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी एक और क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्टिंग करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आखिर उन्हें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड ईच वन क्वेश्चन कितने पेजेस में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। यहाँ आपको एनी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एंड सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं। अब देखिए, सभी के मार्क्स इक्वल हैं, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो हर आंसर आपको इक्वल ही पेजेस में लिखना है। ऐसा नहीं है आप वन क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 पेजेस में लिखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 पेजेस में या 15 पेजेस में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सभी के मार्क्स इक्वल हैं तो इक्वल ही पेजेस में आपको लिखना है, ताकि आपके मार्क्स इक्वली आ सकें। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो आखिर होती क्या है, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है ये आपको बताना है। एंड जो पॉलिटिकल थ्योरी है यानी राजनीतिक सिद्धांत ये है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है हमें राजनीतिक सिद्धांत की, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी समझ की विवेचना कीजिए। यानी राजनीति में जो उदारवादी एंड जो मार्क्सवादी है, इन दोनों की जो समझ है वो आपको बताना है। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पहले राजनीति क्या है ये आपको बताना है, इसकी जो उदारवादी और जो फिर मार्क्सवादी समझ है वो आपको बतानी है। फर्स्ट आपको उदारवादी जो समझ है उसको डिफाइन करना है, उसको बताना है। उसके बाद में जो मार्क्सवादी समझ है वो आपको बताना है, एंड किस तरह से उदारवादी जो सोच है वो क्या सोचते हैं और क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं वो आपको बताना है। मार्क्सवादी की भी क्या क्या सोच है और क्या चीज़ें ये फॉलो करते हैं और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, यानी डिफरेंस हैं, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपको निष्कर्ष देना है। एंड अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सकारात्मक कार्यवाही के माध्यम से ही न्याय की अवधारणा को सर्वग्राही बनाया जा सकता है। यानी आपको बताना है ये जो कथन है आप इससे सहमत हैं या नहीं। और ये कथन क्या कहता है कि जो सकारात्मक कार्रवाई होती है, यानी जो सरकार द्वारा कार्यवाही होती है सकारात्मक रूप से होती है, उसके माध्यम से ही जो न्यायिक अवधारणाएं हैं वो सर्वग्राही हो सकती हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। किस हद तक आप इस कथन से सहमत हैं, और सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, बर्लिन की नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो बर्लिन है इसमें जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता आई थी उसकी अवधारणा का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है, उसकी अवधारणा के बारे में बताना है। तो मेनली आपको पहले बर्लिन जो शहर है इसके बारे में बताना है, फिर इसमें किस तरह से नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो आई थी ये आपको बताना है, फिर जो इसकी सकारात्मक स्वतंत्रता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जॉन लॉक के न्याय के सिद्धांत एवं इसकी नारीवादी आलोचना की विवेचना कीजिए। यानी जो जॉन लॉक है इनका जो न्याय सिद्धांत है ये आपको बताना है, और इसकी जो नारीवादी आलोचना है, यानी जो नारीवाद को लेकर इन्होंने आलोचना दी है, किस तरह से ये नारीवादी जो आलोचना है वो करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जॉन लॉक का जो न्यायिक सिद्धांत है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए जॉन लॉक का न्यायिक सिद्धांत। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नारीवादी सिद्धांत में निजी और सार्वजनिक के बीच विभाजन का मुख्य दावा क्या है। यानी जो नारीवादी सिद्धांत है इसमें जो निजी और जो सार्वजनिक
है उसके बीच में जो विभाजन है, उसके लिए जो मुख्य दावा है वो कौन सा है और किस तरह से इसे निजी और जो सार्वजनिक है उसमें अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग करते हैं, क्या क्या मुख्य दावे दिए जाते हैं जो नारीवादी सिद्धांत है उसको अलग अलग करने के लिए, यानी निजी में और सार्वजनिक में। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, समानता की अवधारणा से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी जो हमारी समानता है इसकी जो अवधारणा से जुड़ी बहुत सारे सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, आपने पढ़े भी होंगे, तो उन सभी सिद्धांतों को आपको बताना है और समानता का सबसे महत्वपूर्ण तार्किक विचार कौन सा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है समानता का जो तार्किक विचार है वो आपको बताना है, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है वो आपको इसमें बताना होगा समानता के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है आपका, अधिकार का कौन सा सिद्धांत समकालीन समय में प्रासंगिक है। यानी जो हमारा अधिकार का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो समकालीन यानी आज के समय में भी प्रासंगिक है, आज के समय में भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रेस सेंसरशिप पर एक निबंध लिखिए। यानी जो प्रेस सेंसरशिप होती है उस पर आपको निबंध लिखना है। देखिए, या तो प्रेस सेंसरशिप पर निबंध लिखिए, ऐसे आ सकता है, या फिर सेंसरशिप पे एक निबंध लिखिए, ऐसा भी आ सकता है। तो आपको जो सेंसरशिप है उसके बारे में पता होना चाहिए कि सेंसरशिप क्या होती है, कब लगाई जाती है और सरकार द्वारा इसे कब लागू किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रेस पे किस तरह से वर्क करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट या कहीं कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ये एक तरह से पैटर्न है। आपको मेनली एज इट इज़ तो क्वेश्चन नहीं मिलते, पर आपको पैटर्न पता चल जाता है और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चल जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो पहला है आपका निष्पक्षता, कि निष्पक्षता होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका अधिकार, क्या अधिकार किसे कहते हैं, किसके ज़रिए से हम सारे अधिकार रखते हैं और क्या होते हैं अधिकार, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है हमारा जेंडर, जेंडर क्या होता है, और एक और होता है कि जो सेक्स है, जेंडर और सेक्स के बीच में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट जो क्वेश्चन पेपर करवाया है उसमें भी पूछा गया है, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर डी है हमारा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, यानी जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या होता है ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस तरह से जो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत है उसे हम फॉलो करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोस आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है इन सभी के लिंक के लिए। ठीक है, अगर कोई डाउट भी रहता है तो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम से पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो देख पाएँ। एंड इन सभी के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को विजिट करना मत भूलना। सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हों आपके सेमेस्टर, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ एंड टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कर पाएँ। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करवाना उन लोगों से भी। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।